नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 3 इंग्लिश वर्कबुक रेनबो के लेसन 11 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द जंगल, ठीक है। चैप्टर का नाम द जंगल है। चलिए पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो बच्चों पिक्चर देखें और वाक्य को पूरा करें, कंप्लीट करें। चलिए सेंटेंस को पूरा करते हैं। दीज आर पैरट्स, इसका मतलब है ये तोते हैं। पास की चीज़ों के लिए ये, ठीक है बच्चों। और ये तोते हैं तो ये यहाँ पैरट्स जो है प्लूरल है, बहुवचन है। यहाँ ढेर सारे पैरट्स हैं तो इसलिए यहाँ पैरट्स लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर की चीज़ों के लिए दोस लिखते हैं। दोस आर एलिफेंट्स, तो दोस मीन्स वे हाथी हैं। चलिए इसी तरह आगे बढ़ेंगे। दीज आर डियर, इसका मतलब ये हिरन है। तो बच्चों डियर में एस नहीं लगाएंगे, ये भी एक से ज़्यादा हिरन है, लेकिन यहाँ एस यदि लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डियर का सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, एक वचन और बहुवचन एक ही है, ठीक है। अब दोस आर पीकॉक्स, वे पीकॉक हैं, ठीक है। अब दीज आर मंकीज, तो ये बंदर हैं। दोस आर जेब्रास, वे जेब्रा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो बच्चों यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। इसी तरह से आगे के सेंटेंस भी हम लोग पूरा करेंगे। दिस इज एन आउल, तो बच्चों ये एक आउल है। दिस के लिए सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। यह एक उल्लू है। दिस मीन्स यह और दिस मीन्स ये। दीज आर आउल्स, दीज के लिए प्लूरल का यूज़ करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे है। दिस इज ए डक, ठीक है। यह एक बत्तख है। और दीज आर डक्स, तो ये बत्तखें हैं, ठीक है। अब है दिस इज ए बर्ड, ये एक चिड़िया है। दीज आर बर्ड्स, ये पक्षी हैं। यहाँ ढेर सारी चिड़ियाँ हैं, ठीक है। ये चिड़ियाँ हैं। अब आगे दिस इज ए कप, ये एक कप है। दीज आर कप्स, तो दीज जो है प्लूरल है और कप्स भी प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। ये कप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पिक्चर को देख के सेंटेंस पूरा करें। डैट इज ए डॉल, दोज आर डॉल्स। तो बच्चों डैट और दोज का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। डैट इज ए डॉल मतलब वह एक गुड़िया है। और दोज आर डॉल्स मीन्स वे गुड़िया हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। डैट इज अ पैरट, वह एक पैरट है। दोज आर पैरट्स, ढेर सारे पैरट्स के लिए पैरट्स लिखेंगे और दूर की चीज़ों के लिए दोस, ठीक है। डैट इज अ काइट, वह एक काइट है। दोज आर काइट्स, वे पतंगे हैं। दोज के लिए वे और डैट के लिए वह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैट इज अ शर्ट और दोज आर शर्ट्स। तो बच्चों एक शर्ट के लिए शर्ट लिखेंगे और ढेर सारे शर्ट्स के लिए शर्ट्स लिखेंगे। तो बच्चों यहीं पर चैप्टर 11 खत्म होता है। थैंक यू।